आहट, बच्चे की रूह ने अपनी मौत का बदला लिया। रात की गहरी सियाही ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। ये गांव हमेशा से पर असरार वाकयात का मरकज रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग ही होने वाला था। लोगों के घरों में रोशनी मध्यम हो चुकी थी और हर तरफ एक खामोशी का आलम था। ऐसे में एक पुरानी हवेली के बंद कमरे से अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगे। ये हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी और लोग उसके करीब जाने से भी डरते थे। ये हवेली किसी दौर में एक मुअज़्ज़ज़ खानदान की रहाइश थी, लेकिन एक हादसे के बाद ये जगह वीरान हो गई थी। कहानी ये है कि इस हवेली में एक मासूम बच्चे की रूह भटक रही है, जो अपनी मौत का बदला लेने के इंतजार में है। हवेली कई सालों तक खाली पड़ी रही, लेकिन एक दिन एक नया खानदान यहां आकर रहने लगा। ये खानदान शहर से आया था और उन्हें गांव के पुराने किस्सों का कोई इल्म नहीं था। साजिद, इसका बेटा अली और उसकी बीवी ज़ैनब इस नए घर में आबाद हुए। हवेली देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी सर्दी और बोझल फिजा का एहसास होता था। पहले दिन से ही अली को कुछ अजीब और गरीब चीजें महसूस होने लगे। रात को इसे कभी कमरे के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ साया नजर आता, तो कभी दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती। अली ने यह सब कुछ अपने वालिदैन को बताया, लेकिन साजिद और ज़ैनब ने इसे महज वहम समझा। ये एक पुरानी हवेली है बेटा, तुम्हें अजीब और गरीब लगना फितरी है, साजिद ने अली को दिलासा दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद अली ने महसूस किया कि वो रात को सोते वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास करता है। एक रात जब वो सो रहा था, इसे अपने बिस्तर के करीब किसी की हल्की सी आहट सुनाई दी। वो चौंक कर जाग गया और इर्द गिर्द का जायजा लिया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर इसे एक बच्चे की मध्यम सी आवाज सुनाई दी, मुझे मदद चाहिए। अली का दिल खौफ से तेज धड़कने लगा, लेकिन इसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं इस हवेली में कैद हूं। अली खौफजदा हो गया, लेकिन इसे यकीन था कि कोई रूह इससे बात कर रही है। अब ये बात साफ थी कि ये जगह आम नहीं थी। अली ने अगली सुबह अपने वालिदैन को इस वाकये के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद अली ने गांव के बुजुर्गों से मिलने का फैसला किया ताकि वो इस हवेली की तारीख जान सके। गांव के एक बुजुर्ग ने अली की बात सुनकर कहा, यह हवेली बहुत सी खौफनाक कहानियों की गवाह है। बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले इस हवेली में एक छोटे बच्चे का कत्ल हुआ था। इस बच्चे का नाम हमजा था, बुजुर्ग ने कहा, और उसकी रूह आज तक इंसाफ की तलाश में है। अली को यकीन हो गया कि जो रूह इससे बात कर रही थी वो हमजा की थी। हमजा की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि इसे बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अब वो रूह बदला लेने के लिए इस हवेली में भटक रही थी। हमजा की रूह अली से हर रात बात करने लगी और अली को इसकी दर्दनाक कहानी का इल्म हुआ। हमजा को इसके अपने ही चचा ने जायदाद के लालच में कत्ल कर दिया था ताकि वो पूरी हवेली पर कब्जा कर सके। इसे हवेली के तहखाने में दफन कर दिया गया था और उसका जिस्म आज तक वहां पड़ा था। हमजा की रूह को सुकून तभी मिलेगा जब इसके कातिल को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अली ने फैसला किया कि वो हमजा की मदद करेगा और उसके कातिल को सजा दिलाएगा। लेकिन ये काम आसान न था, क्योंकि हमजा का कातिल आज भी जिंदा था और गांव के बासर लोगों में शुमार होता था। अली ने अपने वालिदैन को कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। आखिरकार अली ने खुद ही ये मुहिम्मा हल करने की ठानी। एक रात हमजा की रूह ने अली को एक ख्वाब में अपने कातिल का चेहरा दिखाया। ये वही शख्स था जो गांव में अपनी ताकत और दौलत के लिए मशहूर था। अली ने फैसला किया कि वो इस कातिल को बेनकाब करेगा और हमजा की रूह को इंसाफ दिलाएगा। लेकिन ये काम इंतहाई खतरनाक था, क्योंकि कातिल को शक होता तो वो अली को भी नुकसान पहुंचा सकता था। अली ने गांव के चंद लोगों की मदद से एक मंसूबा बनाया ताकि कातिल को बेनकाब किया जा सके। उन्होंने हवेली के तहखाने की खुदाई की और हमजा की हड्डियां निकाली। फिर उन्होंने कातिल को बुलाकर हवेली में बुलाया ताकि वो हकीकत का सामना कर सके। कातिल ने जब हमजा की हड्डियों को देखा तो वो घबरा गया और उसका जुर्म खिलकर सामने आ गया। कातिल ने अपने जुर्म का एतराफ किया और कहा कि वो जायदाद के लालच में आकर हमजा को मारना चाहता था।
गांव के लोगों ने कातिल को पकड़कर कानून के हवाले कर दिया और इसे सख्त सजा मिली। हमजा की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया और उसने अली का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरी जिंदगी को सुकून दिया है, अब मैं हमेशा के लिए आजाद हूं, हमजा की रूह ने कहा। कातिल के अंजाम के बाद हवेली की फिजा मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब न वहां कोई साया था, न अजीब व गरीब आवाजें। अली और उसका खानदान हवेली में सुकून से रहने लगे और गांव के लोग भी अब इस जगह को महफूज समझने लगे। हमजा की रूह को इंसाफ मिला और अली ने एक बड़ा मरका सर अंजाम दिया। अली ने इस वाक़ये से ये सबक सीखा कि इंसाफ की तलाश हमेशा जारी रहती है, चाहे वो जिंदा लोगों के लिए हो या मरने वालों के लिए। हमजा की रूह ने इसे सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में दूसरों के दर्द को समझना होता है और उनकी मदद करनी होती है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जुल्म चाहे कितना ही छुपाया जाए, आखिरकार वो बेनकाब होकर रहता है। अली की हिम्मत और हमजा की सच्चाई ने यह साबित कर दिया कि इंसाफ हमेशा जिंदा रहता है। अली और उसका खानदान अब पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस वाक़ये ने अली की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने सीखा कि जिंदगी में खौफ का सामना करना और इंसाफ के लिए लड़ना कितना जरूरी है। हमजा की रूह को सुकून मिल गया था और अली ने हमेशा के लिए एक दोस्त हासिल कर लिया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जुल्म और नाइंसाफी को कभी छुपाया नहीं जा सकता। चाहे मरने वाला हो या जिंदा, हर किसी को इंसाफ चाहिए और ये इंसानियत का सबसे बड़ा उसूल है। हमें अपने दिल में हिम्मत पैदा करनी चाहिए ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और दुनिया में इंसाफ कायम कर सकें।